तो आज है हमारा डे 6 75 डेज इजी मैथ्स चैलेंज का। इजी क्यों है ना, इजी कहाँ से आ गया ये? अभी तक तो हार्ड 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 सुन रहे थे, ये इजी इजी भाई इसलिए क्योंकि हर चीज़ आपके लिए आसान कर देंगे। ठीक है, बहुत मज़े में आपको सब कुछ समझ में आएगा और बहुत मज़ा भी आपको आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इजी चैलेंज है। आपको बस इतना ही करना है, मन लगा के 10-15 मिनट की वीडियोज़ होंगी, उन्हें मन लगा के देख लो, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बहुत सारे मैथ के टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और आगे बढ़ो। ठीक है ना? तो देखो आज हमारा क्या है, डे 6, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है ना, छठा दिन है आज। तो आज क्या करेंगे, गैस करो जल्दी से, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो हम करने वाले हैं आज, मैं बताता हूँ, कर लिया गैस? ठीक है, तो आज हम करेंगे डिजिट। डिजिट के बारे में समझेंगे कि ये डिजिट क्या है ना? डिजिट है हमारा एक प्यारा सा वर्ड मैथ के अंदर, DIGIT। ठीक है, तो क्या है ये, क्या होता है, मैं ये आपको बताऊंगा अच्छे से, कुछ और भी डिटेल्स बताऊंगा और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो देखो, देखते हैं कि क्या हम आज करेंगे इसके बारे में। तो देखो, उससे पहले तो ये है कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, न्यूमेरल्स क्या होते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था कि नंबर क्या है, ठीक है, न्यूमेरल क्या है और क्वांटिटी क्या है। अब आगे ये डिजिट भी वहीं से आया है, न्यूमेरल में से आया है। न्यूमेरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरल वर्ड या सिंबल होता है, वर्ड या सिंबल होता है जो कि क्या करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट। तो देखो अब ये डिजिट क्या है। देखो मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरल तो बहुत सारे हैं। न्यूमेरल क्या है, बहुत सारे, जितने भी काउंटिंग है पूरी की पूरी उसमें न्यूमेरल ही न्यूमेरल है। वो हर एक क्या है, न्यूमेरल, वो हर एक क्या है, न्यूमेरल। अब जरा आगे देखते हैं, देखो डिजिट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो उससे पहले एक काम करते हैं, गेस करो कि डिजिट क्या होता है अपने मन में। ठीक है, सोचो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से सोच के देखो कि डिजिट क्या है, क्या हमें पता है। और फिर जब मैं बता दूंगा ना तो बताना कि सेम सोचा था कि अलग सोचा था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो डिजिट क्या होता है। ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा। ठीक है, अब जरा मैं बताता हूँ। देखो डिजिट क्या है कि देखो जो न्यूमेरल्स होते हैं, न्यूमेरल बहुत सारे हैं, वो तो कभी खत्म हो नहीं सकते। तो उन्हीं न्यूमेरल्स में से 10 को पकड़ लिया, उन्हीं न्यूमेरल्स में से 10 को पकड़ लिया। वो 10 कौन है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये 10 है टोटल, आप उंगली पे भी गिन सकते हो चाहो तो, ऐसे करके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इस तरीके से तो ये 10 आएंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे चल रही है कि ये जो 10 है ना, और आपने एक चीज और देखी होगी कि इन्हीं 10 से आगे की पूरी काउंटिंग थी। इन्हीं को, किन्हीं एक को एक बार लिखा, किन्हीं दो को एक साथ लिखा। ठीक है, उसके बाद किसी एक को 2-3 बार लिख दिया, या किसी 3-4 को एक साथ ले लिया, इस तरीके से। तो इन्हीं की मदद से आगे के न्यूमेरल्स बनते हैं या काउंटिंग बनती है। ठीक है, तो यही बात हो जाती है। तो यही बात है कि जो ये 10 के 10 हैं, ठीक है, इनमें से हर एक क्या है, डिजिट है। इन्हीं को स्पेशल नाम दे दिया डिजिट। जो ये हैं जिनकी मदद से आगे के न्यूमेरल बनते हैं, तो इन्हीं को स्पेशल नाम क्या दे दिया गया है, डिजिट। तो बोलते हैं एनी ऑफ द न्यूमेरल्स फ्रॉम 0 to 9। 0 से 9 तक का कोई भी न्यूमेरल हमारे लिए क्या है, डिजिट है, हमारे लिए क्या है, डिजिट। ठीक है, कि हर एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, इस तरीके से। ठीक है, और आगे की काउंटिंग या जितने भी न्यूमेरल्स हैं वो इन्हीं की मदद से बनते हैं। ठीक है, यही सिंबल्स यूज किए जाते हैं, यही सिंबल्स यूज किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा ना, कोई एक को एक बार लिख दिया, या कोई एक को 2 बार लिख दिया, या कोई एक को 3 बार लिख दिया, या फिर क्या करेंगे, किन्हीं 2 को एक साथ ले लिया, किन्हीं 3 को एक साथ ले लिया, इस तरीके से हम इसमें चलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आया होगा कि डिजिट कहते किसे हैं, कि जिनकी मदद से, जिन सिंबल की मदद से पूरी काउंटिंग बनी है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, डिजिट। और वो क्या है, 0 से 9। ठीक है, क्योंकि आगे के जितने भी सिंबल्स हैं, जितने भी न्यूमेरल्स हैं, उनमें आपको दिखेंगे तो यही, और तो कुछ नया नहीं आ जाता, रहता यही है, बस कोई एक अकेला रहता है ना, कोई किसी के साथ रहता है, कोई 3 एक साथ रहते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छे से ये कहानी समझ आई होगी, मजा आया होगा। ठीक है, अब मुझे बताना कि आपका आंसर क्या था और मेरा क्या है, मतलब दोनों में फर्क है या दोनों सेम थे। ठीक है, अगर आपको पहले से पता था तो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पता था तो अब पता लग गया होगा। और कहीं कोई डाउट आए तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका वो डाउट मैं क्लियर कर पाऊँ। चलो आ जाओ, फिलहाल आगे देखते हैं। तो जितने भी हमारे ये 10 न्यूमेरल हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, डिजिट हमारा बोला जाता है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला अभी, कि इन्हीं की मदद से आगे के भी न्यूमेरल बनते हैं। तो वही बस हम थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे और क्या कहानी है। ठीक है, और वो समझने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ये टेबल, ये हमें आज देखना है। ठीक है, इसको पूरा भर लेना है, और ये जब हमारा पूरा भर जाएगा
तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो आ जाओ अच्छे से देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो हमने आपको बताया कि कोई एक अकेला रहता है, ठीक है, तो क्या होगा उसे हम कहेंगे 1 डिजिट न्यूमेरल। क्या बोल देंगे? 1 डिजिट न्यूमेरल। ठीक है, फिर मैंने कहा 2 डिजिट न्यूमेरल है। 2 डिजिट न्यूमेरल का क्या मतलब है? देखो 2 डिजिट न्यूमेरल का मतलब है कि कोई 2 डिजिट एक साथ रहेंगे, ठीक है, कोई 2 डिजिट एक साथ रहेंगे, या कोई एक ही डिजिट 2 बार रहेगा। इस तरीके से हम ये चीज करेंगे। फिर आगे 3 डिजिट न्यूमेरल क्या होता है? 3 डिजिट न्यूमेरल में क्या होगा? कोई 3 एक साथ रहेंगे, ठीक है, या कोई एक ही क्या रहेगा? 3 बार रहेगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। ठीक है, ये सब इसके अंदर होता है। या कोई एक बार रहेगा और बाकी का जो है, ठीक है, 1-2 बार रहेगा। इस तरीके से भी हो सकता है। अभी उतना अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ, देखो आराम से। बस बात यह है कि उन्हीं डिजिट की मदद से हम आगे के न्यूमेरल पूरी काउंटिंग बनाते हैं, और वही हम थोड़ा सा आज सीखने वाले हैं। वैसे मैंने आपको काउंटिंग सिखाई थी, उसमें बताया भी था, लेकिन बस ये टेबल है छोटा सा, ये भी आज सीख लेते हैं। तो देखो क्या कहानी चल रही है। अब यहाँ एक वर्ड है स्मॉलेस्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है आपके लिए? स्मॉलेस्ट। देखो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, मतलब जहां से शुरू है, जहां से क्या है? शुरू। और लार्जेस्ट, यहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट कहां से है? ठीक है, स्टार्टिंग। और लार्जेस्ट मतलब क्या है? एंड। ठीक है, खत्म कहां है? तो ये शुरुआत है और ये खत्म। ठीक है, ये शुरू कहां से है, ये खत्म कहां से है? तो जहां से शुरू है उसे कहेंगे सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, और जहां खत्म है वहां कहेंगे कि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि वो हैं कितने, तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी पहले ये दोनों जो हमारे कॉलम है इन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखेंगे आराम आराम से। अब अगर आपसे कोई पूछे 1 डिजिट का न्यूमेरल जो है वो कहां से चालू होता है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी? देखो जो डिजिट हमारे हैं वो सारे ही 1 डिजिट के न्यूमेरल होते हैं। वो सारे ही क्या होते हैं? 1 डिजिट के न्यूमेरल। तो बिल्कुल वही कहानी यहाँ पे आ गई। ठीक है, कि 0 से लेके 9 तक सारे क्या है? 1 डिजिट के न्यूमेरल हैं। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ना 0। 1 डिजिट न्यूमेरल कहाँ से शुरू होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0। लेकिन अब यहाँ एक बात और आती है। देखो इसका एक आंसर और है, वो एक आंसर और है 1। तो ये है कि 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो बात क्या है ना कि वैसे तो हमें अभी पता लगा कि डिजिट क्या होते हैं, 0 से 9 तक के सारे न्यूमेरल। तो सबसे छोटा कौन होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अब छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है ना उन्हें, तो नॉर्मली उन्हें 1 से काउंटिंग पढ़ाई जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वहीं पे ये बात आ जाती है कि उन्हें क्या बता दिया जाता है तब कि 1 है सबसे छोटा डिजिट, क्या है? 1। और एक रीजन और है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा चल के, कि नंबर्स की अलग अलग कैटेगरी हमने बांटी हुई है। नंबर्स की हमने अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई है। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी होती है हमारी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो 1 से चालू होते हैं। ठीक है, और एक होती है होल नंबर। एक होती है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि 0 से चालू होते हैं। तो जब नेचुरल नंबर की बात होती है ना तो 1 डिजिट न्यूमेरल कहां से चालू हो जाता है? 1 से। और जब होल नंबर की बात होती है तो क्या होता है? 1 डिजिट न्यूमेरल कहां से चालू हो जाता है? 0 से। इस तरीके से ये कहानी चलती है। ठीक है, और छोटे बच्चों को ज्यादातर क्या होता है कि नेचुरल नंबर से डील किया जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि वहां पे उन्हें नेचुरल नंबर ही पढ़ाए जाते हैं, और नेचुरल नंबर पढ़ाने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है? 1। अदरवाइज यहाँ 0 आएगा। तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, और फिलहाल जो हम आगे पढ़ेंगे वो 1 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम 1 को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 1 को क्यों कंसिडर करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बात क्या है कि आगे की चीजें आपको समझने में ज्यादा आसानी पड़ेगी 1 की मदद से, इसलिए, और कोई वजह नहीं है। वैसे 0 भी ठीक है और 1 भी ठीक है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। ठीक है, कि हमें ये तो पता लग गया 1 डिजिट न्यूमेरल 0 या 1 हम कुछ भी ले सकते हैं। अब ये खत्म कहाँ होता है? आपको पता है 9 पे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा 9 आ जाएगा। तो ये रहा 9। ठीक है, तो 0 से 9 तक होते हैं हमारे, ठीक है, 1 डिजिट के न्यूमेरल। इतना आपको समझ आया? स्मॉलेस्ट कौन है? 0। लार्जेस्ट कौन है? 9। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बोली कि अभी आप स्मॉलेस्ट 1 को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। दोनों ही सही है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम जो आगे पढ़ेंगे वो 1 के अकॉर्डिंग। अब जरा आगे चलते हैं। अब 2 डिजिट न्यूमेरल क्या है यहाँ? 2 डिजिट न्यूमेरल कहाँ से कहाँ तक होंगे ये हमें समझना है। ठीक है, 2 डिजिट न्यूमेरल कहाँ से कहाँ तक होंगे। देखो क्या है, कंफ्यूज तो नहीं होते होगे आप लोग? वैसे तो फीडबैक दे देना थोड़ा। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं जितना डिटेल में बता दूं उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाता हो, इस वजह से भी तो थोड़ा सा वहाँ फीडबैक देना। ठीक है, कि ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो जाते ज़्यादा डिटेल में जानने की वजह से।
ठीक है, तो एक बार बताना मेरे को। फिलहाल चलो इधर ध्यान देते हैं। अब आता है 2 डिजिट न्यूमेरल। क्या आता है हमारे पास? 2 डिजिट्स न्यूमेरल। अब ये कहां से कहां तक होंगे? देखो 2 डिजिट का नंबर आया, तो देखो जहां ये खत्म हुआ, ठीक है, जैसे ये 9 पे खत्म हो गया, कहां खत्म हो गया? 9 पे। अब 9 के बाद क्या आता है? 10। 9 के बाद क्या आता है? 10। तो बस 10 से ही क्या स्टार्ट होंगे? 2 डिजिट के न्यूमेरल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आ गई 10, यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब ये खत्म कहाँ होंगे? तो देखो वही बात है, आपको काउंटिंग तो आती है अब, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 करते 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 आप कहाँ जाओगे? 99 पे। कहाँ जाओगे? 99 पे। और फिर 99 के बाद क्या आता है? 100। तो 100 में क्या होता है? 100, तो वहां क्या हो गया? 3 डिजिट आ गया। तो हमें कहां तक जाना है? 2 डिजिट के एंड तक, ठीक है। तो लार्जेस्ट अगर कोई पूछेगा 2 डिजिट न्यूमेरल कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 99, ठीक है, क्योंकि 99 के बाद 3 डिजिट के न्यूमेरल चालू हो जाते हैं। तो एक सीधी सी बात यही है देखो, कि लार्जेस्ट का मतलब ये जहां वो खत्म हो गया, मतलब जहां से लार्जेस्ट का मतलब है कि जहां से 3 डिजिट वाले चालू हो गए, ठीक है, उससे एक पहले वाला, ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट का खत्म वहीं होगा, 2 डिजिट वहीं जाके खत्म होंगे, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि 1 डिजिट न्यूमेरल कहां से कहां तक है? 1 से 9। फिर उसके बाद 2 डिजिट न्यूमेरल कहां से है? 10 से 99, ठीक है। 10 से लेके कहां तक है? 99 तक है। आगे हमारा आ रहा है 3 डिजिट्स न्यूमेरल, ठीक है। अब 3 डिजिट न्यूमेरल में क्या होगा? ठीक है, ये तो ठीक था, 10 है और यहाँ 99। अब क्या होगा? अब क्या आ जाएगा? क्या लगता है आपको? गेस करो। तो 100 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वो आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 100 आ गया इस तरीके से, ठीक है। एक सेकंड इसको ब्लैक कर लेते हैं, वाइट पे वाइट नहीं चल रहा है ना। चलो फिलहाल इधर देखते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, कि देखो 3 डिजिट न्यूमेरल की अगर बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 100, और यहाँ क्या आ जाएगा? 999, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके खत्म हो गया। अब आते हैं आगे 4 डिजिट न्यूमेरल पे, तो ये आ गया 1000 और ये आ गया 9999, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेगा, थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। अब जरा मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, ठीक है, किसी को अगर फिर भी कंफ्यूजन रह गई हो, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको याद क्या करोगे, ये जरा देखो। देखो हमारे पास क्या है? 1 डिजिट न्यूमेरल है ना, तो इसमें हमने क्या लिया? 1 ले लिया, ठीक है। फिर ये बाकी के जितने भी ना, देखो सब में आप 1 को देख पा रहे हो, यहाँ भी 1, 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 मतलब 1 तो रहता ही है, 1 तो रहता ही है, ठीक है। स्टार्टिंग वाले में मतलब स्मॉलेस्ट वाले में 1 तो रहता ही है। अब क्या है, देखो 2 डिजिट का है ना, तो 2 डिजिट का बनाने के लिए क्या करना है? 0 लगाना है। क्या करना है? 0। तो 1 तो एक डिजिट है ही, और एक क्या लगा दिया? 0, ठीक है, समझ में आया। 3 डिजिट का अगर कोई पूछ रहा है स्मॉलेस्ट, तो क्या करना है? देखो 1 तो है ही, ठीक है, 3 डिजिट का चाहिए तो 2 और लगा दो, क्योंकि 1 तो एक है ही, और उसके अलावा 2 0 और लगा दो। तो ये बात आ गई यहाँ 2 0, मतलब देखो 3 डिजिट वाले में 2 0 आए और साथ में एक 1 तो है ही। उसके बाद 4 डिजिट का है, तो वही 1 तो है ही एक अकेला, वो तो एक है ही, और हमें 4 डिजिट चाहिए ना, तो 3 0 और लगा दो, तो ये क्या बन गया? 4। मतलब 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से स्मॉलेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? स्मॉलेस्ट, ठीक है। जैसे ये 7 डिजिट, तो क्या होगा? 7 डिजिट है ना, तो देखो एक 1 तो रहेगा ही, स्मॉलेस्ट में 1 रहता ही है, स्मॉलेस्ट में 1 रहता ही है। तो जब 1 रहता है तो इसके अलावा 6 0 और लग जाएंगे, क्योंकि हमें 7 का चाहिए ना, 7 डिजिट न्यूमेरल में स्मॉलेस्ट, तो 1 और साथ में 6 0, ठीक है। तो उससे क्या होगा? ये हमारा 7 डिजिट का बन जाएगा। तो यही हमने सीखा कि जितने भी डिजिट का हमें नंबर चाहिए, ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट चाहिए, मतलब तो उसमें 1 तो है ही, और क्या करो, जितने डिजिट का चाहिए उससे एक कम बार 0 लगा दो, एक कम बार क्या लगा देना है? 0, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं लार्जेस्ट की तरफ। लार्जेस्ट इससे भी आसान है, लार्जेस्ट में तो कुछ पंगा ही नहीं है, वहां 9 बैठा हुआ है। कौन बैठा है? 9। जैसे 1 डिजिट न्यूमेरल में लार्जेस्ट कौन है? 9 है, ठीक है, एक बार आ गया। 2 डिजिट में क्या है? 99, 2 बार 9 आ गया। 3 डिजिट में क्या है? 999, 3 बार आ गया। ऐसे ही 4 में कितनी बार 9 आ गया? 4 बार, ठीक है। 5 में कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। उसके बाद 6 में कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। तो जितने भी डिजिट का आपको लार्जेस्ट पूछा जाए, उतनी बार आप 9 लगा दो, उतनी बार आप क्या लगा दोगे? 9। तो इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा, ठीक है। बहुत आसान सा था, कुछ खास मुश्किल नहीं है, ये टेबल याद हो गया होगा, ठीक है। और यही चीजें पूछी भी जाती है नॉर्मली, ठीक है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट समझ आ गया होगा। अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ये जो कॉलम है याद हो गया होगा आपको, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। टेबल, खाली टेबल बना लेना और उसको भर के देख लेना कि हम सही भर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब आगे हमें यही देखना है कि ये लिखा है मैंने हाउ मेनी, है ना,
हाउ मेनी का मतलब है कि कितने, हाउ मेनी मतलब कितने, मतलब ये हैं कितने। देखो अगर मैं कहूँ 1 डिजिट के न्यूमेरल है जैसे, ठीक है, 1 डिजिट के न्यूमेरल में ये बताया जाए कि ये है कितने। जैसे आपको पता है कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। और मैंने आपको एक बात कही थी कि अभी हम 1 से कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर 1 से मैं देखूँ 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, तो ये कितने हैं। तो अगर आप उंगली पे गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने आ रहे हैं, 9। 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब कितने हैं, 9 है, ठीक है। इसका आंसर 10 भी हो सकता है, इसका आंसर 10 भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम 0 से कंसिडर करेंगे तो 10 भी आंसर हो सकता है, फिलहाल 9 पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। देखो आगे बड़ा मजा आएगा। अब 10 से 99 है, गिन लो उंगली पे वैसे, ठीक है, गिनना हो तो, नहीं तो डायरेक्ट याद करो, ठीक है। और ये कैसे आया मैं ये भी आगे बताऊंगा, चिंता मत करना। देखो एक सिंपल सी बात है कि 10 से 99 तक कितने हैं, 10 से 99 तक कितने हैं, अगर ये हमें पता करना है ना, तो एक सीधी सी बात है, वो 9 थे ना, तो ये क्या हो जाएंगे 90, ये कितने हो जाएंगे 90, इसमें 0 लग गया, इसमें क्या लग गया 0। ऐसे याद रखना है आपको, क्योंकि ये 2 डिजिट का था ना, जैसे आपने ये बनाया ना स्मॉलेस्ट की, क्या किया 1 और 0, 1 और 0, ठीक है। तो वैसे ये भी है कि कितने हैं 10 से 99 तक नंबर है कितने, तो 9 और 0, 90 है, ठीक है। कैसे हैं, क्यों हैं, अभी आगे बताता हूं, पहले याद करो इस टेबल को। तो ये क्या आ रहा है हमारा 9 और 0, ठीक है। 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट का आप किस में बना दिया, 9 से, किसकी मदद से बना दिया, 9 से, ठीक है। तो 9 0 90। अब आगे चलते हैं 3 डिजिट के न्यूमेरल। 3 डिजिट के न्यूमेरल कितने हैं, तो बोला ना 9 आया और 2 0, 9 और 2 0, तो ये 3 डिजिट के न्यूमेरल कितने होते हैं 900। अगर आप उंगली पे गिनोगे ना 100 से लेके 999 तक में कितने डिजिट हैं, तो आपका क्या आएगा 900 आएगा, वो 900 होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है ना ये क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है, कि ये कितने हैं, कि ये कितने होते हैं। 4 डिजिट वाले कितने होंगे, तो 9 और 3 0, जिसे कहते हैं 9000, जिसे क्या कहते हैं 9000, है ना। सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, ठीक है ना भाई, याद कहीं भूल तो नहीं जा रहे, आगे पढ़ाते जाओ, पीछे का बोलते जाओ, है ना। बच्चे यही करते हैं भाई बहुत ज्यादा, है ना, जितना मर्जी पढ़ा लो, उसके बाद फिर भूल गए, फिर बताओ, फिर भूल गए, फिर बताओ। आप मत करना भाई, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ने का फिर क्या फायदा होगा, भूल जाओगे तुम। चलो फिलहाल इधर देखते हैं। अब क्या होगा, 5 डिजिट न्यूमेरल आए। 5 डिजिट में क्या होगा, 9 और 4 0, 9 और 4 0 मतलब 90,000 हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई कहेगा 6 डिजिट न्यूमेरल बताओ कितने होते हैं, तो 9 और 5 0, 9 और 5 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 9 लाख, वो कितने होते हैं 9 लाख। तो ऐसे आप बड़े प्यार से बता सकते हो, ठीक है, कि कितने डिजिट के न्यूमेरल मैथ में कितने होते हैं, ठीक है। तो यही था हाउ मेनी। अब बात आती है कि ये कैसे आया है, ठीक है, ये हमें कैसे पता लगा कि ये कितने हैं। तो आ जाओ देखते हैं जरा। तो इसके लिए भी छोटी सी ट्रिक यूज की गई है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, ये है, देखो क्या है। देखो जैसे हमें पता है अब क्या होता है, जैसे 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9, 1 से 9 तक कितने नंबर होते हैं, 9 होते हैं ना, ठीक है। तो अब जरा समझना, अगर मैं कहूं मुझे 2 डिजिट नंबर पता करने कितने हैं, तो जरा ये समझो कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने नंबर होंगे, 99। 1 से 99 तक कितने नंबर होंगे, 99। उसमें से मुझे क्या पता है कि 9 क्या है, 1 डिजिट वाले, 9 क्या है 1 डिजिट वाले, है ना, ठीक है। तो मैंने वो 9 क्या कर दिया माइनस, वो 9 यहाँ क्या कर दिया माइनस, मतलब 99 में से 9 हटा दिया, तो क्या आ गया 90। समझ आ गया, मजा आया कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया होगा, ठीक है। चलो नहीं आया तो कोई नहीं, आगे आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो। देखो क्या कहानी है यहाँ। अब देखो ये पता करना है, मान लो कि 999, 100 से लेके 999 तक कितने नंबर है, तो 1 से लेके 999, अगर मैं इसे मानूं कि 1 से लेके 999 तक कितने नंबर है, तो कितने नंबर है 999। उसमें से मुझे क्या पता है 99 नंबर ऐसे हैं, 99 नंबर ऐसे हैं, ठीक है, जो या तो 1 डिजिट में है या तो 2 डिजिट में है ना, इस तरीके से। तो वो 99 में क्या कर दूंगा माइनस, क्योंकि 1 से 999 तक 999 नंबर होंगे, ठीक है। और उसमें से मुझे पता है कि 99 तक में, ठीक है, मतलब 1 से 99 तक वाले जो 99 है उसमें 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें हटा दिया, उन्हें क्या किया, हटा दिया। तो क्या किया, 999 में से 99 माइनस कर दिया। समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी करेंगे, ठीक है, कि मुझे पता है कि 4 डिजिट वाले नंबर यहां खत्म होते हैं, तो 1 से लेके 9999 तक कितने नंबर, 9999, और उसमें से 999 नंबर 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से वो माइनस कर दिया, तो हमारा ये आ गया, ठीक है। इतना अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
बोला ना, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, दोबारा बता देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से कोशिश करेंगे बताने की। ऐसा नहीं है, वैसे तो अभी आज तक मेरे को जितना आता है ना उसके हिसाब से तो मैं बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी लगेगा कि आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा और कुछ अच्छा तरीका निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है, पता है, क्लास के अंदर कमजोर बच्चा भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना एक समझदार बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब वो पूछता है ना बार बार, 2 बार 3 बार, तो टीचर उसके लिए ना, देखो समझदार ने तो समझ लिया है ना, कैसे भी पढ़ा दो, लेकिन जो बेवकूफ है, थोड़ा कमजोर है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही पूछेगा अलग अलग तरीकों से ना, तो टीचर को लगेगा नहीं यार मेरे को और अच्छा करना चाहिए ताकि उसे भी समझ में आए, तो वो इंप्रूव करता है टीचर को, ठीक है। तो आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है और अच्छा तरीका निकल के आए, ठीक है। चलो फिलहाल देखो, जबरदस्ती तंग मत करना यार, कहीं पता लगे आ रहा हो बोलो नहीं और अच्छा निकलेगा और अच्छा निकलेगा, ऐसा नहीं करना है। चलो फिलहाल इधर देखो, तो ये एक ट्रिक समझ में आई होगी, या फॉर्मूला समझ आया होगा, या मेथड समझ आया होगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ किया क्या हमने ये निकालने के लिए कि n डिजिट के नंबर कितने हैं, ऐसे बोलते हैं n डिजिट के नंबर कितने हैं। मान लो जैसे मैं कह रहा हूँ 5 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो मैंने क्या किया कि लार्जेस्ट 5 डिजिट का लिया। मान लो मैं यहाँ n की जगह लिखता हूँ 5, n की जगह लिख देता हूँ 5, तो मैंने क्या किया, लार्जेस्ट 5 में से लार्जेस्ट 4 क्या कर दिया, माइनस, यहाँ लिखा है 5 - 1 मतलब 4। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, लार्जेस्ट n डिजिट नंबर माइनस लार्जेस्ट n - 1 डिजिट नंबर, ठीक है, कि मतलब लार्जेस्ट 5 में से लार्जेस्ट क्या माइनस कर दिया मैंने, 4 माइनस कर दिया, ठीक है, मतलब एक कम माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, मुझे पता लग गया कि कितने 5 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है। तो यही ट्रिक मैंने उस टेबल में लगाई हुई है, आप एक बार देख लेना, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। ये लो एक बार टेबल भी मैं पीछे करता हूँ, इसको पॉज करके वो फॉर्मूला लगा के भी आप देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक ट्रिक और है, ठीक है, ये वाली भी पढ़ाई जाती है, एक तो ये है जो मैंने अभी बताई, और एक ट्रिक और है, उसको भी जान लो कि ये क्या ट्रिक है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ इसको भी देखते हैं जरा। देखो इसमें ये किया जा रहा है कि देखो क्या करना है, लार्जेस्ट वाले में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दो। पिछले मेथड में क्या किया था, लार्जेस्ट में से पिछला लार्जेस्ट माइनस किया था, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या करेंगे, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 99 में से 10 माइनस कर दिया, और क्या करना है फिर, +1, ये फिक्स है कि 1 क्या कर दो प्लस, 1 क्या कर दो प्लस, ठीक है, वही सेम आंसर आ जाएगा। क्या करना है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करो, ठीक है, और +1, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस और +1, ठीक है। अब आती है बात कि ये क्यों कर दिया भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, कुछ वैसा ही है, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्यों। देखो बात ये ना, 99 में से वैसे हम 9 माइनस करते, अब 9 माइनस नहीं करके हमने 10 माइनस कर दिया, और बात ये होती है, देखो आपने 10 हटा दिए, 10 माइनस करने का क्या मतलब है, 10 को हटा दिया, ठीक है। जब 10 हटा दिया ना, तो इसका मतलब 10वां भी हट गया, 10 भी हट गया, उस 10 को क्या करना है, वापस ले आना है, तो इसलिए क्या किया, +1, ठीक है। ये चीज हो गई। मान लो एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर कितने बच्चे हैं, मान लो हमारे पास 99 बच्चे हैं, ठीक है, 99 मतलब 99 बच्चे हैं। अब क्या चल रहा है यहाँ पे कि उनमें से आपको कहा गया है कि 90 बच्चों को आपको रखना है, ठीक है, और 9 को भगा देना है, 9 को क्या कर देना है, भगा देना है। तो एक तो सीधा सीधा तरीका है भाई, 9 को भगा दो, 9 को बोलो भाई जाओ, ठीक है। उसके बाद एक तरीका क्या है, तुम 10 को निकाल दो पहले, फिर उन 10 में से सोचो कि एक को वापस लेना है, एक को क्या करना है, वापस लेना है, ठीक है। पहले क्या किया था, 9 को निकाल दिया था, अब क्या किया, 10 को निकाल दिया, और क्या किया कि फिर उनमें से कोई एक वापस बुला लिया, ठीक है। तो ये सीन इस वाले में चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे से आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है, और इतना ही समझना था आज बस, ठीक है। अगर इतना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाया है, इसमें ये फॉर्मूला लगाया है कि अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ n डिजिट नंबर कितने होते हैं, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस किया और 1 प्लस कर दिया, और 1 क्या कर दिया, प्लस। तो अच्छे से आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है। इसको भी आप लगा के देख लेना, ये लो आपके लिए टेबल लगा देते हैं दोबारा, वही कर रहे हैं, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस और फिर 1 प्लस कर दिया, और हमारे को आंसर मिल गया कि ये कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, ये ट्रिक समझ आई होगी, मज़ा आया होगा। तो बस आज आपको इतना ही सीखना था, जैसे मैंने कहा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी, कोई टॉपिक जो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, इससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर लगता है कि कोई सीखना चाहता है सच में, तो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं औरों को भी सिखा सकूं और उनसे सीख भी सकूं। कुछ ना कुछ तो हर स्टूडेंट सिखाता ही है, तो उम्मीद करूंगा कि आप ज़रूर इसको शेयर कर देंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।